अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ होने जा रहा है और आगाज़ से पहले हम तमाम टीमों के जो खिलाड़ी हैं, जो टॉप खिलाड़ी हैं और उसके मुताबिक जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनेगी हर टीम की, उसका हम जायज़ा लेना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम इस रिपोर्ट में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शामिल कर रहे हैं, जिसके पास शुरू में अपनी प्लेइंग 11 को तरतीब देने में ज़्यादा मसला इसलिए नहीं होगा कि एलेक्स हेल्स 26 फरवरी तक दस्तियाब नहीं है, रहमानुल्लाह गुरबाज भी नहीं है, तो उनके पास जो ओपनिंग जोड़ी है पॉल स्टर्लिंग की और कोलिन मुनरो की ऑलरेडी दस्तियाब है। तो लेकिन इसके बावजूद हम तमाम तर जायज़ा लेंगे कि उनके पास जो बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं वो कौन हैं और किन खिलाड़ियों के ऊपर उनका तकिया होगा। और सबसे अहम चीज़, क्योंकि हर मैच में कम से कम एक जो इमर्जिंग प्लेयर है वो खिलाना लाजमी होता है, और उनके पास जो दो इमर्जिंग प्लेयर हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो कैसी है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बनेगी, तमाम अमूर का जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले हम निगाह डालते हैं उनके स्क्वाड के ऊपर और उन खिलाड़ियों के ऊपर जो कि पूरे सीज़न के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को दस्तियाब होंगे, और उसके अलावा जो पार्शल दस्तियाब होंगे, कुछ हिस्से में दस्तियाब होंगे, कुछ मैचेस नहीं खेल सकेंगे। अगर हम पहले उन खिलाड़ियों की बात करें जो कि पूरे सीज़न में दस्तियाब होंगे, तो उनमें कप्तान शादाब खान, पॉल स्टर्लिंग, कोलिन मुनरो, आज़म खान, आसिफ अली, टॉम करन, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, इब्रार अहमद, शोएब मकसूद, रोमान राइस, ज़ीशान ज़मीर, और उसके अलावा हसन नवाज़, मुबस्सर खान और ज़फ़र गौहर ये शामिल हैं। इसके अलावा पार्शल में एलेक्स हेल्स और रहमानुल्लाह गुरबाज, फजल हक फारूकी, मोइन अली तो अब दस्तबरदार हो चुके हैं, वरना पहले स्क्वाड का हिस्सा थे। तैमल मेल्स और गस एटकिंसन ये उनके रिप्लेसमेंट प्लेयर के तौर पर दस्तियाब हैं। अब हम ज़रा जायज़ा लेते हैं उनके जो टॉप ऑर्डर हैं, ख़ास तौर पर पॉल स्टर्लिंग। उनकी अगर बात करें तो उनका करियर शानदार है। T20 इंटरनेशनल मैचेस में 3100 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, और उनके अलावा उनकी 1 सेंचुरी और 21 फिफ्टियाँ हैं। और जबकि अगर उनकी डोमेस्टिक जो T20 मैचेस हैं ऑल ओवर 3 सेंचुरियाँ और 50 फिफ्टियाँ बना चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका स्ट्राइक रेट 141 से ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जिन बल्लेबाजों ने कम से कम 125 गेंदें खेली हैं, उनमें जिस बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है वो पॉल स्टर्लिंग है, 173.64 के स्ट्राइक रेट से, और 32.12 की एवरेज के साथ 256 रन 57 रन बनाए हैं। और इसके अलावा आसिफ अली, उनका किरदार गो के ज़्यादा हालिया अरसे में देखा जाए T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। हालिया अरसे में वो बिग बैश खेले, लेकिन आखिरी जो 10 इनिंग्स थी उसमें वो सिर्फ एक बार 10 रन की हद पार कर सके, जब वो 41 रन बनाने में कामयाब रहे, वरना 7, 8, 5, 6, 0 यहाँ पर वो आउट होते रहे। उनका स्ट्राइक रेट बहरहाल इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए शानदार रहा है, 158.75, जो कि कम से कम 125 गेंदें खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं उनमें तीसरा बेहतरीन स्ट्राइक रेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। और इसके अलावा कोलिन मुनरो, अगर उनकी बात करें तो जिन प्लेयर्स ने कम से कम 10 इनिंग्स खेली हैं उनमें हाईएस्ट जो एवरेज है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो कोलिन मुनरो की है, 49.85। उनके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा उनका बैट्समैन नहीं जिसकी एवरेज जो है 40 रन फी इनिंग से ऊपर रही हो। उनका जो स्ट्राइक रेट है 154.08 है, 698 रन बना चुके हैं। कोलिन मुनरो का इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो किरदार रहा है, कारकर्दगी रही है, इंतई शानदार है। एलेक्स हेल्स की कारकर्दगी भी शानदार है, जो कि बाद में अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। 34.68 उनकी 6.1 उनकी एवरेज है, और 143 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो इस तरह अब जो आज़म खान का भी जो स्ट्राइक रेट है 141 से ऊपर है, लगभग 30 के करीब एवरेज है। रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं उनकी कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही है माजी में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। अगर उनकी हम शर्त ख़त्म कर दें कम से कम 125 गेंदें खेलने की, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइक रेट रहा है इस्लामाबाद के लिए वो रहमानुल्लाह गुरबाज का रहा है, जिन्होंने 180.51 के स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए हैं। तो बहरहाल ये उनके खिलाड़ी हैं। उनके अलावा आसिफ अली अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा मौजूदा वक्त में रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं। मौजूदा तौर पर दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं लिएक रोंकी के बाद, जो कि 1000 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं। कप्तान शादाब खान 800 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं, 137.69 उनका स्ट्राइक रेट रहा, 5 उनकी 50 हैं। तो उनकी जो कारकर्दगी है ओवरऑल तो सही है, लेकिन अब
ये इसके बाद हम जायज़ा मैं खिलाड़ियों का जो बता रहा हूँ कारकर्दगी इसलिए बता रहा हूँ कि प्लेइंग 11 जो हम तरतीब देंगे उसकी में आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि हमने किस खिलाड़ी को क्यों रखा है। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये है कि उनके जो ऑलराउंडर्स हैं, शादाब खान का आप देख रहे हैं अपनी टीम के टॉप विकेटें करें, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जिस बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट हासिल की हैं 65 वो शादाब खान ने हासिल किए हैं। और रन के अतबार से लियो क्रोंकी और आसिफ अली के बाद तीसरे टॉप स्कोरर भी हैं, तो उनका किरदार है। फ़हीम अशरफ की बात करें तो पाकिस्तान के लिए उन्हें बतौर ऑलराउंडर कहना तो अजीब सा लगता है, बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उनकी कारकर्दगी बहरहाल बेहतर रही है। 64 विकेट हासिल की हैं जो कि सिर्फ एक विकेट के फासले से दूसरे टॉप विकेट टेकर हैं अपनी टीम के लिए। और उनकी बैटिंग कारकर्दगी भी शानदार रही है। 146.1 उनका स्ट्राइक रेट है और 21 की एवरेज है। 488 रन बना चुके हैं जिसमें 2 फिफ्टियाँ भी शामिल हैं। तो फ़हीम अशरफ का किरदार भी खासा अहम होगा अपनी टीम के लिए। और इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉम करन को लिया है अपने स्क्वाड में सप्लीमेंट्री पैक के ज़रिए। उनकी कारकर्दगी हो के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी टीम के लिए किसी हद तक किरदार अदा कर सकते हैं। वो इंग्लैंड के लिए भी खेलते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर। 29 मैचों में 29 विकेटें हैं। अलबत्ता उनका जो इकनॉमी रेट है 9 रन फ़ी 6 गेंदों यानी फ़ी ओवर से ऊपर है। और T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल मैचेस में भी वो ज़्यादा कामयाब नहीं है, लगभग 9 रन फ़ी ओवर उनका इकनॉमी रेट रहा है। और उसके अलावा जो अहम चीज़ है वो है इमर्जिंग प्लेयर, क्योंकि हर प्लेइंग 11 में कम से कम एक इमर्जिंग प्लेयर शामिल करना लाजमी होता है। तो इस सीज़न में उनके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें एक ज़ीशान ज़मीर हैं जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और दूसरे हसन नवाज़ हैं। इन्हें भी आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, जो कि KPL में खेले थे मीरपुर रॉयल्स के लिए। 5 इनिंग्स में वो कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे। 117 का स्ट्राइक रेट रहा था और 5 मैचों में उन्हें कभी बॉलिंग नहीं मिली है। ये हसन नवाज़ की बात कर रहा हूँ जो कि स्पिनर हैं। उसके अलावा ज़ीशान ज़मीर को अभी तक कोई बड़ा मौका नहीं मिला। एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें कहा जाता है। 20 साल खिलाड़ी हैं, 2 मैचेस खेले हैं और उसमें 1 विकेट हासिल कर सके, जबकि उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। तो इस तनातुर में देखना ये होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इनमें से किस प्लेयर पर ज़्यादा इन्हिसार करती है। तो इस सूरत हाल के बाद जो प्लेइंग 11 बनेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, जो कि शुरू के मैचेस के लिए, क्योंकि बाद में रहमान उल्लाह गुरबाज भी आ जाएंगे, उसके अलावा और चंद खिलाड़ी जो कि पार्शल दस्तियाब नहीं है शुरू के हिस्से में। अफ़गानिस्तान UAE के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेल रहा होगा और एलेक्स हेज़ आराम कर रहे होंगे, तो उसके बाद तो सूरत हाल बदल जाएगी। ख़ास तौर पर 26 फरवरी के बाद या 1 मार्च के बाद तो इनके पास ऑप्शन ज़्यादा खुल जाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले देखें 4 गैर मुल्की प्लेयर्स की हद और एक कम से कम एक सप्लीमेंट्री कम से कम एक जो इमर्जिंग प्लेयर है वो खिलाना मस्ट होगा। तो इस सूरत हाल में जो बेस्ट प्लेइंग 11 बनती है उसके मुताबिक पॉल स्टेरलिंग और कोलिन मुनरो ओपनिंग करेंगे और इसके अलावा मुबस्सिर खान या शोएब मकसूद में से किसी एक को खिलाना होगा। मुबस्सिर खान हालिया पाकिस्तान वनडे कप में शानदार फॉर्म में दिखाई दिए, वो बेहतरीन बॉलर भी हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, फॉर्म में भी हैं। लेकिन दूसरी जानब देखा जाए तो शोएब मकसूद कम से कम जो डोमेस्टिक मैचेस हैं उनमें वो परफॉर्म करते हैं। इसलिए देखना ये होगा कप्तान शादाब खान इनमें से किस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। उसके अलावा चौथे नंबर पर शादाब खान खेलेंगे, फिर आज़म खान, आसिफ अली छठे नंबर पर खेलेंगे, फ़हीम अशरफ 7वें नंबर पर, मोहम्मद वसीम जूनियर बतौर ऑलराउंडर 8वें नंबर पर खेलेंगे, हसन अली 9वें नंबर पर, इब्रार अहमद जो कि हालिया अरसे में अपने स्पिन बॉलिंग से सबको मुतासर कर चुके हैं, उनका प्लेइंग 11 में शामिल होना लगभग यकीनी है। जबकि 11वें नंबर पर टॉम करन या तैमल मेल में से किसी एक खिलाड़ी को चुनना पड़ेगा। अगर मैं ये ऑप्शन मेरे पास होता तो शुरू में कम से कम मैं तैमल मेल्स के साथ जाता, जिनकी कारकर्दगी और ख़ास तौर पर जो उनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती है। लेकिन देखना ये है कि इन 2 में से जो उनकी मैनेजमेंट है किस खिलाड़ी को पिक करती है। और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 है, उनके खिलाड़ियों का जायज़ा है। लेकिन इसके बाद जो बाकी 5 टीमें रह गई हैं इनका कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी इन तमाम जो प्लेयर्स टीमें हैं उनके प्लेयर्स का जायज़ा भी ले लें, उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 भी आपके सामने रखें। फिर आखिर में कम्बिनेशन बनाएंगे, तमाम टीमों को जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगी वो भी आपके लिए पेश की जाएंगी।